दोस्तों नमस्कार। आप सब तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के सुनहरे पलों का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के चाचा आज बहुत उखड़े हुए हैं। आज सुबह अपने खेत में भी नहीं दिखे और उनके प्रोजेक्ट का, मेरा मतलब है उनके भवन का काम भी बंद है। समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चाचा का हालचाल पूछने उनके घर की ओर चल दिए। वैसे हालचाल पूछना तो एक बहाना था, हम तो देखने जा रहे थे आखिर माजरा क्या है। घर पहुँचने पर देखा चाचा खटिया पे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। चेहरा बड़ा गंभीर है और सामने टीवी चल रहा है। हमने चाचा से पूछा, चाचा तबीयत तो ठीक है? चाचा एकदम उखड़ गए, बोले तबीयत नासाज हो हमारे दुश्मनों की, हम तो भले चंगे हैं। तो हमने चाचा को छेड़ते हुए कहा, तो फिर मुंह क्यों फुलाए बैठे हो? बस दोस्तों यहीं पर एक गलती हो गई, हमने वही गलती कर दी। चाचा के दिमाग की सूतली में जलती हुई दिया सलाई लगा दी। बस चाचा फट गए, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, गई है तेरी खाला अजमेर। बस दोस्तों यहीं हमारी ट्यूबलाइट नहीं उठी। हम सोचने लग गए ये गांव में खाला कौन आ गई है। हमने बड़े धीरे से चाचा से पूछा, चाचा ये खाला कौन है और अजमेर क्यों गई है? चाचा भड़कते हुए बोले, खाला तेरी चाची जो अजमेर चली गई है। हमने पूछा क्यों गई? पुष्कर नहाने के लिए, कार्तिक में पुष्कर स्नान करूंगी। हमारी तो हंसी छूट गई। हमने चाचा से पूछा, चाचा चाची खाला कब से बन गई है? चाचा गुर्राते हुए वो कहने लगे, अरे जब से हमने ये भवन बनाना क्या शुरू किया है, पूरे गांव में पंचायत करती फिरेगी खाला बनकर। कहती है जब तक तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता अजमेर में ही रहूंगी, मेरा मतलब है पुष्कर में ही रहूंगी, कार्तिक स्नान करके ही आऊंगी, तब तक अपना ये प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लेना। हमने चाचा को शांत करते हुए कहा, चाचा अब गुस्सा छोड़ो, अब तो हिमालय पे भी बर्फ़ गिरने लग गई है। एक गहरा राज है जो आज तक हमें समझ में नहीं आया। जब भी हम चाचा से कहते हैं हिमालय की बर्फ़ पिघल जाएगी, चाचा चुप हो जाते हैं। और जैसे ही हमने कहा अब तो हिमालय में बर्फ़ गिरने लग गई है, चाचा दुगने उत्साह में आ गए। कहने लगे जिसे जहाँ जाना है जाए, यह प्रोजेक्ट तो समय पे ही पूरा होगा। हम चाचा की हाँ में हाँ मिला के कुछ कहने ही वाले थे कि चाचा ने इशारे से हमें चुप कर दिया। उस समय टीवी पर एक न्यूज़ चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिका 3 शेर वाली, जिनके मुंह खुले हुए थे अब शेरों के मुंह खुले भी रह सकते हैं। चाचा इस न्यूज़ को बड़े गौर से सुन के ठहाके मारकर हंसने लगे, बोले शेर तो दहाड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। हमने धीरे से पूछा, और चीते? कहीं शेरों की दहाड़ सुनकर नामी भी तो नहीं भाग जाएंगे? चाचा हमें लाल आंखें करके देखने लगे। तभी टीवी पर अचानक एक नई खबर शुरू हो गई थी, मोदी स्टेडियम में नए राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह। अब आप तो जानते हैं हमारे चाचा को, प्रधानमंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी के भाषण में सदैव ही अमृत बरसता है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। चाचा यह सुनकर गदगद हो गए और बड़े जोश से हमें भारत द्वारा ओलंपिक में जीते गए मेडल के बारे में बताने लग गए। अरे दोस्तों, इस चाचा भतीजे के किस्से में मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। जैसे मुझे पता है आप इस भारत जोड़ो यात्रा की पल पल की खबरें रखते हैं, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा केरल से निकलकर कर्नाटक में प्रवेश कर गई है और कर्नाटक के लोगों ने भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छे से स्वागत किया है। अपार जनसमूह इस यात्रा में शुमार हो रहा है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से केरल के लोगों का अपार स्नेह मिला था, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहट देखने को मिली थी, युवाओं में जोश था, वही सब हमें कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा इसी तरह सफलता के आयामों को छूती हुई आगे बढ़ती चलेगी और लोगों के बीच में प्यार, अपनापन, स्नेह बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को राम राम।